जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पौष मास पूर्णिमा तिथि की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वर्ष 2024 की पहली और पौष मास की पूर्णिमा तिथि के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वर्ष 2024 में पौष मास की पूर्णिमा तिथि किस दिन को आ रही है, पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त कौन सा है और पूर्णिमा तिथि के दिन कौन से शुभ कर्म करने आवश्यक होते हैं और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान के किस स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और पूर्णिमा के दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए और पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व बताया गया है, सारी जानकारी एक एक करके हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ज़्यादा महत्व बताया गया है। हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा मनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है और पूर्णिमा तिथि के दिन ही श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की पूजा करना और यथाशक्ति दान पुण्य आदि के कार्य करना, ये सब शुभ कर्म कहलाते हैं। इन शुभ कर्मों को करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो इस वर्ष 2024 में जो पहली पूर्णिमा है अर्थात पौष मास की पूर्णिमा तिथि 25 जनवरी दिन गुरुवार को है। जी हां, पौष मास की पूर्णिमा तिथि 25 जनवरी दिन गुरुवार को है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 24 जनवरी 2024 दिन बुधवार को रात्रि 9:49 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 11:23 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा तिथि उसी दिन मनानी चाहिए जिस दिन सूर्य उदय होने के समय पूर्णिमा तिथि हो। तो इस कारण पौष मास की पूर्णिमा तिथि 25 जनवरी दिन गुरुवार को ही है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ज्यादा महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करने का विधान है और साथ ही पूजा, जप, तप और दान पुण्य किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर बड़ी संख्या में भक्त गंगा सहित और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। पूर्णिमा तिथि का संबंध श्री हरि विष्णु भगवान जी से है, महालक्ष्मी माँ से है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करते हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करते हैं, गंगा मैया का पूजन करते हैं और तुलसी माता का पूजन करते हैं, ऐसे भक्तों पर भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाती है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से भगवान जी की पूजा आराधना पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को या जिसको जरूरत हो ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को आप धन का दान भी कर सकते हैं, अन्न का दान भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप वस्त्र का दान भी कर सकते हैं या किसी की कोई आवश्यकता हो तो आप उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको दान पुण्य कर सकते हैं। तो दान पुण्य का पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष महत्व बताया गया है। दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस कारण जो भी अपने से बन सके अर्थात अपनी स्थिति अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान का महत्व इस बात से नहीं होता कि आपने कितनी मात्रा में दान किया है। दान का महत्व इस बात से होता है कि आपकी भावना कैसी है, आपकी श्रद्धा कैसी है। श्रद्धा भावना से आप थोड़ा सा भी दान करेंगे तो भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। तो भगवान की भक्ति में विशेष रूप से यह देखा जाता है कि आपकी श्रद्धा भावना कैसी है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को स्पष्ट बताया था कि दान पुण्य हो या भगवान की पूजा आराधना हो, उन सब में श्रद्धा भावना पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भावना से की गई पूजा आराधना, श्रद्धा भावना से किए गए दान पुण्य और श्रद्धा भावना से की गई तपस्या का ही पुण्य फल मिलता है। तो श्रद्धा होगी तो भगवान की कृपा अपने आप आ ही जाएगी। और पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी को, श्री राधा कृष्ण भगवान जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। जी हाँ, जो कोई भक्त पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जी को खीर का भोग लगाते हैं, भगवान ऐसे घर परिवार पर, भगवान ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाकर रखते हैं।
और इस पौष पूर्णिमा तिथि का बड़ा ज़्यादा महत्व बताया जा रहा है क्योंकि इस दिन कई विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात 25 जनवरी दिन गुरुवार को जो पहला योग है वो प्रीति योग है। प्रीति योग सुबह 7:32 से लेकर अगले दिन 26 जनवरी को सुबह 7:42 तक रहेगा। और वहीं पर दूसरी ओर 25 जनवरी दिन गुरुवार को अर्थात पौष मास की पूर्णिमा तिथि को सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा, जबकि रवि योग पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह 7:13 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। पौष मास की पूर्णिमा तिथि पर दुर्लभ गुरु पुष्य योग का निर्माण सुबह 8:16 से हो जाएगा और जो कि अगले दिन 26 जनवरी को सुबह 7:12 पर समाप्त होगा। तो इस वर्ष 2024 की पौष मास की पूर्णिमा के दिन काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस कारण पौष मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व हो जाता है। वैसे तो हर पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस पूर्णिमा के दिन काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा हो उसका ज्यादा पुण्य फल मिलता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि माघ मास के स्नान का शुभारंभ पौष मास की पूर्णिमा तिथि से हो जाता है और माघ मास की पूर्णिमा तिथि तक माघ मास के स्नान चलते हैं। अर्थात इस वर्ष 2024 में माघ मास के स्नान का शुभारंभ 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार से हो जाएगा और माघ मास के स्नान 24 फरवरी 2024 माघ मास की पूर्णिमा तिथि तक चलेंगे। तो पौष मास पूर्णिमा तिथि के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की पौष मास पूर्णिमा तिथि की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय गंगा मैया की, जय पौष मास पूर्णिमा तिथि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।